आइए शांत मन से दर्शन करते हैं। साई, बाइज़ाक का बता रही थी कि पहले आप रोज रात को शास्त्रों से जुड़ी कहानियां सुनाते थे। मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, गांव में रहकर भी मैंने कभी आपसे कोई कहानी ही नहीं सुनी। वैसे मेरी रुक्मिणी वहीनी वो बहुत सारी कहानियां जानती थी, लेकिन मैं कभी उनके पास बैठी नहीं कहानी सुनने के लिए। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? अगर कहानी सुनकर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं जरूर सुनाऊंगा कहानी। बताओ, किसकी और कौन सी कहानी सुनना चाहती हो तुम? साई, हाल ही में मुझे बाजार में एक आदमी मिला था। बताने लगा कि वो गंगोत्री जा रहा है, जहां से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई वहां। साई, ये गंगा अवतरण की क्या कथा है? सुनाता हूं। धरती के अस्तित्व में आने के बहुत बाद मां गंगा इस धरती पर अवतरित हुई और उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। इसकी भी एक बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प कथा है। हुआ यूं कि प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे, राजा सगर। ऋषि कपिल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से, अपने तेज से भस्म कर दिया था। भस्म हुए सगर पुत्रों की चिता भस्म जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी क्योंकि वो श्रापित थे। साल दर साल बीतते गए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीतती गईं और फिर राजा सगर के कुल में राजा भगीरथ ने जन्म लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे, तर्पण करेंगे उनका, क्योंकि उनकी मुक्ति तभी संभव थी जबकि उनकी चिता भस्म को प्रवाहित किया जाता पवित्र नदी गंगा में। पर गंगा तो उस समय आकाशीय नदी थी, स्वर्ग में बहा करती थी और उन्हें धरती पर लाना असंभव था। इसलिए राजा भगीरथ ने कई वर्षों तक एक पैर पे खड़े होकर घोर तपस्या की और प्रसन्न कर लिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा जी को धरती पर ले जाने की अनुमति दे दी, आशीर्वाद दे दिया। कि तभी उन्हें आकाश से एक आवाज सुनाई दी। मां गंगा ने राजा भगीरथ से कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूं, पर मुझे इस बात की चिंता है कि धरती मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को सहन नहीं कर पाएगी। मुझे चिंता है इस बात की कि मैं धरती को अपने साथ बहाकर पाताल में न ले जाऊं। तो राजा भगीरथ ने पूछा कि हे मां गंगा, आप ही बताइए मैं क्या करूं। इस पर गंगा जी ने उनसे कहा कि मेरे वेग, मेरे प्रवाह को समाहित करने की क्षमता केवल जटाधारी भगवान शिव में है। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की भी तपस्या की और उन्हें भी प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव ने स्वर्ग से आती गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया।
और जब भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली तो 7 धाराओं में बट गई। 7वीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया और वहां पहुंची जहां 60,000 सगर पुत्रों की चिता भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल का चिता भस्म से मिलन हुआ, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। साई, क्या आप गंगा नहाने से सच में सारे पाप धुल जाते हैं? ये तो वो मालिक ही जाने, पर हाँ, तरह तरह के कारणों से लोग गंगा तट पर जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। कुछ हैं जिन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ का सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि केवल कहीं पहुंच जाने भर से ही तीर्थ यात्रा संपन्न नहीं होती। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। हे भगवान, कल पूरी रात भर बारिश हुई है। देखो क्या हालत हो गई है मंदिर की। ऊपर से मुझे भी खंडोबा मंदिर में समय लग गया। कोई बात नहीं बाबा, आप पूजा की तैयारी कीजिए, तब तक मैं यहाँ की साफ सफाई कर दूंगी। अरे वाह, बाबा और बेटी आज हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। प्रणाम साई। राम जी भला करें। प्रणाम साईं। तुम कब आई यमुना? बस आज ही। नाना जी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो आई और गौरी उनके पास गए, तो मैं बाबा और मार्तंड का ख्याल रखने यहाँ आ गई। अच्छा किया, बहुत दिन बाद आई हो, आती रहा करो, तुम्हारे आई बाबा को खुशी होगी। जी साई, पिछले महीने ही मेरे पति का तबादला राहता में हो गया है, तो अब तो मैं यहाँ आती रहूंगी। कैसा है विष्णु? अच्छे है, आपको बहुत याद करते हैं। महालसापति जी, बेटी घर आई नहीं कि उससे इतना काम करा रहे हैं आप? नहीं साईं, यहाँ के पुजारी कल अपने गांव चले गए हैं। उनकी बेटी की शादी है, इसलिए अब दोनों मंदिरों की सेवा मुझे ही करनी है। ऊपर से बारिश की वजह से आप देख रहे हैं कितनी गंदगी बढ़ जाती है। ये साफ सफाई करने में बहुत समय चला जाता है। अगर आज यमुना नहीं आई होती तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। महालसापति जी, कल से मैं भी आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। नहीं साईं, मैंने अपने एक रिश्तेदार को बुलावा भेजा है। वो यहाँ आकर अगले 1 महीने तक मारुति मंदिर की सेवा करेंगे। रिश्तेदार? जी साईं, मेरी बड़ी मौसी के बेटे सदाशिव। वो बहुत ही अच्छे पुजारी और ज्ञानी पुरुष हैं। वो अपनी पत्नी सुनंदा के साथ यहाँ आ रहे हैं। हर हर महादेव।
बेलपत्र में तो सिर्फ 2 ही पत्तियां हैं। कहाँ है प्रसाद? मेरे मौसा जी मेरे गुरु थे साईं। उन्हें शास्त्रों का बहुत गहन ज्ञान था और वो बहुत कड़े स्वभाव के इंसान थे। सदाशिव भाव भी पूरे मौसा जी पर गए हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, ये तक शास्त्रों के आधार पर तय करते हैं वो। सुनंदा, प्रसाद कहाँ है? अभी आई। हे देवा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि आज गुरुवार है। मैं अभी पीली साड़ी पहन कर आती हूँ। जल्दी, पूजा के बाद हमें निकलना भी है। जी जी। सदाशिव भाव अपने गांव में हर तरह की पूजा पाठ के लिए विख्यात है साईं। वैसे उनसे मिलने मुझे भी बहुत समय बीत चुका है, लेकिन जब जब उनसे मिला हूं मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। बस अब कहीं आकर वो मुझे डांटने ना लग जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मंदिर में सब कुछ व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से हो। हे महादेव, मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की रक्षा करना। हर हर महादेव। शिव शिव शिव। ये क्या किया तुमने? इस झोले को यहां रख दिया जमीन पर? सुनंदा, क्या तुम्हें यह पता नहीं कि इस झोले में पूजा का सामान है? अब ध्यान नहीं रहा। रुको, ये क्या करने जा रही थी तुम? ये पूजा का सामान जो अशुद्ध हो चुका है उसे दोबारा उठाने जा रही थी? तुम्हें क्या लगता है ये अशुद्ध पूजा का सामान क्या हम हमारे साथ ले जा सकते हैं? तो बताओ सुनंदा, हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत इसका शुद्धिकरण करना चाहिए, फिर हम इसे ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें और भी विलंब होगा, और यह भी हो सकता है कि हम शाम की आरती में भी उपस्थित नहीं रह पाएंगे। नहीं, मुझे इतनी देर नहीं लगेगी। हम शाम की आरती में जरूर उपस्थित रह पाएंगे। बस मैं अभी गई और अभी आई। सुनंदा, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूं कि प्रभु के कार्य में तुम सतर्क रहो, समझी? रोटी जल जाए मैं खा लूंगा, कपड़े फट जाएं मैं खुद सिल लूंगा, लेकिन प्रभु के कार्य में किसी भी तरह की कोई भी कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनंदा, मैं पंडित हूं। कर्मकांड में अकर्मण्यता मनुष्य के पतन को आमंत्रित करती है। कर्मकांड में अनाचार से नरक के द्वार खुलते हैं। सुनंदा जी,
समझ गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, किसी को नरकवास नहीं होगा। मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। हे महादेव, मेरी पत्नी अज्ञानी है, उसे क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ महालसापति जी? मैं गलती से घी उठा के ले आया साई, लेकिन हनुमान जी के दिए के लिए तो तेल होना चाहिए ना। ओहो, मैंने घर में तिल का तेल निकाल कर रखा भी था, लेकिन जल्दबाजी में मैं ये घी की भरनी उठा के लेके आया। महालसापति जी, ये बात हनुमान जी भी जानते हैं, इसलिए अगर आज आप तेल के दिए की जगह घी का दिया जला देंगे तो हनुमान जी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि पूजा के लिए तो मन महत्वपूर्ण है, ना कि सामग्री। आप सही कह रहे हैं साईं। जलाइए दिया। जानते हैं साईं, अगर यहां सदाशिव भाव होते तो ये दिया तब तक नहीं जलता जब तक मैं घर जाकर तिल का तेल नहीं ले आता। ये महाशय है कौन? हाँ, पहले तो कभी देखा नहीं। रुको रुको रुको, चलो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद महालसापति के घर जाते हैं। हाँ, आ जाओ। मुझे बताना, उसको मार, उसको। ए बच्चों, शांत रहो। ये मंदिर है, यहाँ शांति बनाए रखनी चाहिए। काका, भगवान भी कभी बच्चों से परेशान होते हैं क्या? शिव शिव शिव, बड़े बदतमीज बच्चे हैं। अतिथि का सम्मान करने का छोड़कर उल्टा जवाब देकर चले गए। जाने दीजिए, बच्चे हैं। आइए शांत मन से दर्शन करते हैं। जाओ वो छोटा कलश ले आओ जिसमें पैर धोने के लिए पानी लाया था। अब गंगा जल से तो पांव धो नहीं सकते, इतनी दूर से आए हैं, अशुद्ध होकर तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते ना। जाओ। ए अरे ये क्या कर रही हो तुम? देख के पानी डालो, पांव धोने हैं, जमीन नहीं। इस तरह से पानी बहाओगी तो कीचड़ हो जाएगा, और कीचड़ होगा तो मंदिर में दर्शन करने वालों के साथ कीचड़ भी मंदिर में चला जाएगा। अपने गांव में पूजा करते वक्त यही मैं तुम्हें समझाता था, है ना? तो फिर याद रखना चाहिए ना।
हाँ, मुझे मुझे याद है। आगे आगे से याद रखूंगी। नरकवास होगा, इस तरह की लापरवाही से नरकवास होगा। काका, हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती से। मैंने मना किया था तुम लोगों को यहाँ खेलने से, समझ में नहीं आता? एक पंडित की पूजा में विघ्न डालने का पाप किया है तुम लोगों ने। कौन है ये? देखो तो बच्चों पे कैसे गुस्सा कर रहा है। काका, हम आपसे माफी मांग रहे हैं, हमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे मत बताओ, मैं अच्छी तरह जानता हूं किसने क्या किया है। काका, हमें हमारी गेंद वापस दे दीजिए। गेंद वापस चाहिए? ले लो। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं। माफ कर दीजिए इन बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और इनसे तो भगवान भी नाराज नहीं हो सकता। क्षमो दमस्तपः शौच शांतिरार्जो ज्ञान विज्ञान मस्तिष्क ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात पुजारी को भीतर से और बाहर से पवित्र रहना चाहिए, रखना चाहिए। पर तुम जैसे फकीर को यह बात समझाना मूर्खता सिद्ध होगी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने केवल शुद्धि के बारे में नहीं कहा है,
शांत चित्तता, अंतर्मन पे नियंत्रण, क्षमा भाव और ज्ञान भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ज्ञान होगा तो अंतर्मन पे नियंत्रण होगा, और जब अंतर्मन पे नियंत्रण होगा तो क्षमा भाव भी जरूर होगा। और हां, बची बात शुद्धि की, तो शुद्धि केवल बाह्य नहीं है, अंतर्मन भी शुद्ध होना चाहिए। मतलब बाहर के कारणों से अप्रभावी। पर अगर बच्चों के खेलने से, उनके शोर से मन प्रभावित होता है और क्रोध आ जाता है, तो अंतर्मन पे कैसा नियंत्रण, कैसा क्षमा भाव और कैसी शुद्धि। तुम एक फकीर हो, है ना? और मुझे शास्त्रों का ज्ञान और श्लोकों का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तुम हो कौन? पंडित तो तुम हो नहीं। वेद पुराण पढ़ने की तुम्हें अनुमति होगी नहीं, और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। चार गांव के लोग शास्त्रों का अनुसरण सीखने के लिए मेरे पास आते हैं, और तुम देखने से तो भीख मांगकर अपना उदर निर्वाह करते हो ऐसा लगता है। और मुझसे शास्त्रार्थ कर रहे हो? ये साईं है, और आप इस तरह से साईं से बात नहीं कर सकते। अच्छा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? इस मारुति मंदिर का नया पुजारी। काशी प्रयाग की यात्रा पर निकलने वाला था, मगर म्हालसापति के कहने पर यहां आया। इस मंदिर के लिए, इस गांव के लिए। मगर मंदिर में प्रवेश करते ही बच्चों ने मुझे अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। तुम लोगों को इन बच्चों ने जो मुझसे दुर्व्यवहार किया है उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए थी, मगर नहीं। मैंने इन बच्चों को उनके दुर्व्यवहार को लेकर डांटना चाहा तो ये फकीर आ गए उनका पक्ष लेने। और इस फकीर से जब मैंने इन बच्चों की गलतियों के बारे में बताना चाहा तो तुम लोग आ गए फकीर का पक्ष लेने। बड़ा विचित्र गांव है ये। क्या इस गांव के पुजारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? इस गांव में आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। पुजारी काका, हम लोग आपसे माफी मांग रहे हैं। बच्चों को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए इन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा कर देना भी तो पुण्य का काम ही है ना? ये लो बच्चों, खेलो जाकर, पर हां, मारुति मंदिर से दूर जाकर। शुक्रिया साईं। चलो चलकर खेलते हैं। हम शिरडीवासी आपके बहुत आभारी हैं जो आप हमारे गांव में आए।
आपसे कुछ अच्छी ज्ञान की, शास्त्र की बातें हम सब भी सीख सकेंगे। अब शास्त्रों का ज्ञान पाने की योग्यता सब में नहीं होती फकीर। प्रणाम सदाशिव भाऊ। प्रणाम वहिनी। भाऊ ये आप क्या कह रहे हैं? शिरडी में हम सब साई को अपना गुरु मानते हैं। ये फकीर और गुरु ऐसे अज्ञानी को। भाऊ आप बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं, चलिए घर चल के पहले आराम कर लीजिए। चलिए ना। आइए भाऊ आइए। आइए आइए भाऊ। अरे अरे क्या कर रही हो तुम? देख के चलो ना, इसमें शिवलिंग है, पता है ना? शिवलिंग लेके चल रही हो, संभल के चलना चाहिए ना। आओ आइए। वैसे तो मैं प्रयाग जाने वाला था जी, पिताजी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए, और इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वैद्य जी ने कहा कि शिरडी का वातावरण बड़ा अच्छा है, शायद इसकी तबीयत ठीक हो जाए वहां। तो महीना भर यहाँ रह लूंगा, और तुमने बुलाया है मारुति मंदिर के लिए जी, तो महीने भर बाद हम यात्रा पर चले जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाऊ, शिरडी में आकर सबकी समस्या हल हो जाती है, और आप देखना वहिनी भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। पर मुझे तो शिरडी का वातावरण कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब भाऊ? देखो महासपति, बुरा मत मानो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मगर तुम उस फकीर को अपना गुरु कैसे मान सकते हो? अगर गुरु बनाना है तो काशी जाओ, मथुरा जाओ, बड़े बड़े प्रकांड पंडित है वहां पर, उनमें से किसी को गुरु बनाओ। इस गांव में अगर गुरु बनने लायक कोई है तो वो तुम हो, क्योंकि इस गांव के मंदिर के पुजारी हो तुम। तुमको गांव वालों का मार्गदर्शन करना चाहिए, पर नहीं, तुम उस फकीर को अपना गुरु बनाए बैठे हो। शिव शिव शिव। आप साई को नहीं जानते भाऊ, जब जानेंगे तो आप भी उनके भक्त बन जाएंगे। आइए। आ गए भाऊ। यमुना, यमुना देखो कौन आया है। सदाशिव काका। बाहर आओ। प्रणाम काका। प्रणाम काकी। अरे यमुना, कितने साल बाद तुझे देखा। कितनी स्वस्थ और खुश लग रही है। दामाद जी बड़ा ख्याल रखते हैं तुम्हारा। मार्तन कहाँ है? अंदर है काकी, आइए आइए।
भाऊ सुनंदा, पहले शिवलिंग मंदिर में रख देना। आइए भाऊ, अंदर चलते हैं। नहीं, घर में प्रवेश करने से पहले हाथ मुंह धो लेता हूं। बच्चों ने वस्त्र खराब कर दिए। अवश्य, आइए। ये मुझे दे दीजिए। बिल्लू, चल अंदर चल के पढ़ाई कर। दिन भर खेलना है, पढ़ाई जरा भी नहीं। चल अंदर चल। नहीं, अब मुझे और खेलना है। बदतमीज, पलट के जवाब देता है। बाबा, अभी तुझे बताता हूँ, देखता हूँ कि तू कैसे अंदर नहीं चलता और पढ़ाई नहीं करता। चल। बाबा मुझे छोड़िए। बाबा, बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आगे ना कर ठिकाने। तुम्हारे जैसा निकम्मा बच्चा पूरे गांव में नहीं होगा। ये दुष्ट दांत काटता है, मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रुक जाइए। ये क्या करने जा रहे थे आप? साईं, इसका मन बहुत बढ़ गया है, सिर्फ अपने मन की चलाता है, मेरी सुनता ही नहीं। न पढ़ता है न काम करता है, और कुछ कहो तो पलट के जवाब देने लगा है। ये लो, अब बाहर जाकर खेलो। साईं, आपने उसका पक्ष लिया? आपने उसे बाहर खेलने क्यों जाने दिया? क्योंकि मैं आपको अकेले में ये बताना चाहता था कि आप अपने बेटे को सही राह पर कैसे ला सकते हैं। अच्छा, बताइए ना साईं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कोई जबरदस्त तरीका बताइए इसको ठीक करने का। ये लीजिए, खाइए इसे। और ये तो नीम के पत्ते हैं। नीम के इन कड़वे पत्तियों को खाने से मेरा बेटा ठीक कैसे हो जाएगा? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। ले पकड़। मेरा बच्चा। काकी, आप यहाँ बैठिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मार्तन, तू खेल। शिव 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 शिव। मार्तंड, 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 क्या हुआ? कहाँ लगा? कहाँ लगा बेटा? कहाँ लगा? दिखा, कहाँ लगा? कहाँ लगा मार्तंड? दिखा मुझे, दिखा। सुनंदा, ये क्या है? शिवलिंग को तुम इस तरह कैसे रख सकती हो?
क्या हो गया है सुनंदा तुम्हें? सुबह से कोई ना कोई गलती करती ही जा रही हो। मैं इसलिए अनदेखी कर रहा हूं क्योंकि तुम अस्वस्थ हो। ढील देने का यह मतलब नहीं है कि तुम लापरवाह हो जाओ। ये देखो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता सुनंदा अगर शिवलिंग गिर जाता तो। भाऊ, गिरा तो नहीं है ना? अब जाने भी दीजिए ना। ये ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ध्यान रखूं, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो जाती है। गिर जाता तो मुझे ही पाप लगता ना। लगता है कि मुझे नरक की अग्नि से कोई नहीं बचा सकता। हे प्रभु, मेरी पत्नी को क्षमा करना। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।